मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। हम लोग रीजनिंग की क्लासें कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अगर हिंदी में बोलें तो, ठीक है। और ये वीडियो एक बेहतरीन वीडियो होगा आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम, ये वाला लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सबसे पहले साइन अप करना है और वीडियो कोर्सेज में जाके आपको अपने वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये जो क्लास है, ये क्लास जो है रीजनिंग की एसएससी जीडी से लेकर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन पांचों फोर्सेस में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एग्जाम हो यानी ओपन, या फिर एलडीसी एग्जाम यानी डिपार्टमेंटल, ठीक है, चाहे एससीजीडी एलडीसी हो या फिर एसआईजीडी एलडीसी, ये तमाम फोर्सेस के लगभग जो सिलेबस हैं सेम है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचें कि ये सिर्फ बीएसएफ वालों के लिए है या फिर सीआरपीएफ वालों के लिए या सीएसएफ वालों के लिए है। ये ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्ट यानी ओपन और जो एलडीसी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए ये राउंड है, क्लियर, ताकि आपको डाउट ना रहे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है पिछले वीडियो में। अगर इस वीडियो को डायरेक्ट आप देख रहे हैं बिना उस वीडियो को देखे हुए, तो जरूर पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए, ठीक है। तो आज हम टाइप 1 करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो हमारा वीडियो नंबर 1 था, इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक है। आज जो हमारा क्लास नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम लोग टाइप 1 के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट में अमूमन 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें और एसएससी जीडी की बात करें, एससीजीडी की बात करें या एसआईएलडीसी की बात करें, चाहे पैरामिलिट्री की कोई भी फोर्सेस हो, उसमें अमूमन 4 प्रकार के प्रश्न, 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और चारों टाइप हम आपको कराएंगे, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि अगर रीजनिंग में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 40 प्लस करके रखें, ठीक है। और इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और जिस तरह से आपने विश्वास करके इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, टोटल एग्जाम की पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम अपने विश्वास पर, जिस तरह से आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास को हम भी कायम रखें और बनाए रखें। चलिए अब आते हैं हम सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? सबसे पहले देखिए एक टर्म आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, ये क्या बला है? अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कहने का मतलब है ए से लेकर जेड तक को ही हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए हम सवाल को बेसिक मेथड और ट्रिक मेथड दोनों से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी समझ में आए और दोनों तरह की चीजें आप सीख सकें और एग्जाम में बेहतरीन कर सकें, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब यही हुआ, यानी ए से लेकर जेड तक जो बच्चों के बुक में अंग्रेजी वर्णमाला
लिखे हुए रहते हैं ABCD से लेकर Z तक, वही अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, यानी जहां भी जिस भी सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र होगा, हम ये समझेंगे कि A से Z तक जो लिखा हुआ है इसी पे हमारा सवाल बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से, किस ओर से, बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है, बाईं ओर से 15वां होगा। एक कि इंग्लिश अल्फाबेट के हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। सिर्फ हम BSF वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, CSF वालों की बात नहीं, ऑल पैरामिलिट्री का कोई भी ओपन या LDC एग्जाम उठा के देखिए, यहां से प्रश्न रहता ही रहता। तो क्यों ना हम A से लेकर Z तक प्रश्न पत्र में कहीं रफ में पहले ही लिख ले, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ट्रिक भूल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करना है कि ट्रिक से बनाने का। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड से समझते हैं कि बाईं ओर से 15वां अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ये हो रहा बायां साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड। एक्चुअली अंग्रेजी वर्णमाला का कोई लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां नहीं होता है, हम लोगों का बायां दायां होता है। यानी हमारे हाथ जिस तरफ होगा, जिस तरफ हमारा बायां हाथ होता है और उसके सामने जो लेटर आएंगे वो बायां हो गया, यानी A की तरफ हमारा बायां हाथ होता है और Z की तरफ हमारा दायां हाथ होता है। इसलिए जो लेफ्ट राइट की बात करते हैं वो खुद की करते हैं, तो लेटर का कोई बायां दायां नहीं होता है। लेकिन समझने के लिए हम खुद के बाएं दाएं को लेटर के बाएं दाएं को समझते हैं। ठीक है, तो लेटर का बायां कौन सा हो गया, A तरफ से A हो गया, और दायां साइड कौन सा हो गया, Z। ठीक है, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कहने का मतलब है कि A के तरफ से 15वां अक्षर कौन सा है, तो काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15वां अक्षर कौन सा है, 15वां O। तो आपका आंसर क्या हो गया, O। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने ट्रिक से एक इजोटी बताया होता, AEJOTY, और हमने बोला था कि इसका जो वैल्यू है 5, 10, 15, 20 और 25 होता है। तो हमें तो 15वां अक्षर चाहिए था, तो 15वें की जगह पे क्या है, O। तो हमारा आंसर क्या हो गया। और बेसिक वाले में ही हमने बताया था कि आपको A से लेकर Z तक के अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के A से Z तक के वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला यानी A से Z तक, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। ठीक है, यानी सवाल में कह रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, यानी इस बार जो हम अपनी गिनती करेंगे वो Z की तरफ से इस तरफ बढ़ेंगे A की तरफ, और जो 10वां अक्षर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10वीं तरफ एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग पहले समझ लेते, फिर आपको मैं ट्रिक भी बता देता हूं। ठीक है, ये हमने पूरा A से लेकर Z तक लिख लिया। अब ये कह रहा है दाईं ओर से, यानी दायां हमारा कौन सा है, ये Z वाला, ये राइट साइड है। इस तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो गिनती कर लेते हैं, ये पहला, दूसरा, 3, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो दाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा हो गया, Q। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर ट्रिक से बनाना हो तो देखिए, बाईं ओर से बोले तो सिंपल है, अगर दाईं ओर से बोले तो आपको क्या करना है, 27 माइनस दाईं ओर से, जब दाईं ओर से आए तो 27 माइनस कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर, तो इसमें 10 आप घटा दीजिए। ठीक है, बचा कितना, 17, और 17 अंग्रेजी के किस लेटर का वैल्यू है, Q। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, जब दाईं ओर बोले तो 27 में माइनस करेंगे, बाईं ओर बोलेंगे तो हमें सिंपल पता ही है।
ठीक है। लेकिन जब दाईं ओर से बोलते हैं तो थोड़ा हमें क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मुझे आता नहीं है या फिर हम कैसे काउंट करें, इन से सवाल पैदा होने लगता है। तो सीधा हम क्या करेंगे 27 माइनस 10। अब देखिए 27 माइनस 10 किए तो ये बाईं ओर से निकल गया, यानी जो लेटर दाईं ओर से 10वां है वही लेटर बाईं ओर से 17वां होगा। यानी दाएं से भी ये क्यू आएगा, दाएं से 10वां अक्षर क्यू आएगा, और बाएं से ये बाईं ओर से 10वां अक्षर क्यू आएगा। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17वां क्या हो गया क्यू। तो हम सीधा सीधा समझने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, कि दाएं ओर से अगर बोल दिया तो 27 में माइनस कर दो, ठीक है, जो लेटर हमको दाईं ओर से चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ट्रिक भी बता दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ये हमारा पी, ठीक है। अब पी का वैल्यू क्या होता है 16, ठीक है। अब देखिए पी का दायां ये साइड हो गया, दायां ये साइड हो गया, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, पी के ठीक बाईं ओर, यानी इस तरफ, पी के बाईं तरफ ये हो गया बाईं। अब देखिए कोई भी लेटर है, अगर उस लेटर के बाईं ओर जाएंगे तो उनका वैल्यू कम होते जाएगा, माइनस होगा, और इधर जाएंगे तो उसमें हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो P के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा जस्ट, तो P का वैल्यू 16, 16 के पहले क्या आता है 15, और 15 किस लेटर का वैल्यू है वो, तो आंसर आपका क्या हो गया ओ, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक दाईं ओर, P के ठीक, ठीक मतलब जस्ट उसके बाद दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, यानी P हो गया 16, ठीक है। दाईं ओर यानी इस तरफ, ये हो गया दाईं ओर P का, और इस तरफ आएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, यानी ठीक बोल रहा है, यानी P के जस्ट बगल में, यानी P के बाद 16 के बाद क्या आता है 17, और 17 किस लेटर का वैल्यू है Q, तो आंसर क्या हो गया आपका Q। क्लियर? अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यहां पे मैंने P लिखा, P का वैल्यू 16, ठीक है। दाईं ओर यानी इस तरफ अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। कितना 6, क्योंकि छठा अक्षर बोल रहा है, प्लस 6 कर दीजिए। क्लियर है? अब प्लस 6 करेंगे तो कितना हो गया 22, और 22 किस लेटर का वैल्यू है V, तो ये ही आपका आंसर हो गया। यानी किसी भी लेटर के दाएं साइड यानी राइट साइड चलेंगे तो प्लस होगा, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस होगा। क्लियर? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के ठीक बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए R का जिक्र हो रहा है, R का वैल्यू होता है कितना 18, ठीक है। बाईं ओर यानी R के इस तरफ, बायां है इस ओर, और इस ओर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है। लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस, कितना पांचवा अक्षर, यानी 18 के बाईं ओर यानी इस तरफ पांचवा अक्षर क्या होगा -5 कर दीजिए। 18 में -5 करेंगे तो बचेगा कितना 13, ठीक है। यहां तक समझ लिए 13, और 13 किस लेटर का वैल्यू है, 13 किस लेटर का वैल्यू है M, आंसर क्या हो गया M। क्लियर है? अगला सवाल 7 नंबर, चलिए 7 नंबर की ओर चलिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए यहां पे एक टर्म आया विपरीत क्रम में। सवाल एकदम आराम से समझना है, जल्दीबाजी कोई नहीं है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप बड़े ही आसान और बेहतरीन तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक है।
विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से, दूसरा दाईं ओर, और तीसरा 10वां अक्षर चाहिए। ठीक है, देखिए जब विपरीत क्रम आए, पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक में वही चीज करेंगे, ए से जेड तक लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाँ सॉरी, विपरीत क्रम में लिखा जाए बोल रहा है ना, तो जेड पहले आएगा, जेड, ठीक है, यानी ए इस तरफ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहां पे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जेड की तरफ से लिखा जाए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, यानी उल्टा लिखा जाए। विपरीत मतलब क्या, उल्टा, उल्टा लिखा जाए तो दाईं ओर से, ठीक है, ये हमने उल्टा लिख दिया। अब उल्टा लिख दिया तो हमारे हाथ की तरफ क्या है, जेड है। कौन से हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, तो बायां साइड क्या हो गया, जेड, और दायां हाथ की तरफ क्या है, ए, तो दायां साइड क्या हो गया, ए। अब कह रहा है बाईं ओर, दाईं ओर से, यानी ए की तरफ से हम काउंट करेंगे। ए की तरफ से क्या काउंट करेंगे, 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे, 10वां। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। देखिए जब ये टर्म आ जाए सवाल में विपरीत क्रम में, ठीक है, तो जो दाईं ओर लिखा हुआ है उसे हम समझ लेंगे बाईं ओर। जब विपरीत शब्द रहे, ठीक है, जब विपरीत शब्द रहे तो दाईं ओर को क्या समझेंगे, बाईं ओर। क्लियर है। और सीधा सिंपल हिसाब से हम क्या करेंगे, आराम से सिंपल मेथड से हम इसे बना लेंगे। ठीक है, दाईं ओर हो गया, यानी विपरीत, दाईं ओर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ट्रिक सीधा आपको क्या समझना है, विपरीत क्रम में बोला, दाईं है, इसे हमको समझ लेना है बाईं, और 10वां अक्षर काउंट कर लेना है बाएं तरफ से, ए बी सी डी में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 10वां अक्षर क्या होगा, जे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां भी आया विपरीत क्रम। ठीक है, बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं को समझ लीजिए दाईं, बाईं को समझ लेना है क्या, दाईं। ठीक है, और दाईं ओर से हमें 15वां अक्षर चाहिए, यानी ए से जेड तक हमने लिखा है, इस तरफ से जेड की तरफ से 10वां अक्षर चाहिए ट्रिक से। तो जेड की तरफ से 10वां अक्षर चाहिए तो 27 माइनस 10 कर देंगे, बचा 17, और 17 का होता है क्यूब। ठीक है, सॉरी ये 10वां नहीं 15वां है, सॉरी 15 कीजिए, यहाँ पे करते हैं। तो 27 माइनस क्या करेंगे, 15, बचा कितना, 12 की जगह पे आता है एल, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ठीक है, इस बार विपरीत नहीं है, यानी ए से लेकर जेड की तरफ बढ़ने जो क्रम बढ़ता है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो 18वें अक्षर 18 का वैल्यू क्या होता है, आर। ठीक है, 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी 18वें अक्षर के बाईं ओर चलेंगे तो सीधी सी बात है माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 10, और 10 आप जब माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और 8 का वैल्यू क्या होता है, एच। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, यानी 18वां अक्षर ये हो गया, इसके बाईं ओर आपको 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10 क्या की हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। और इसी सवाल में कहता, इसी सवाल में कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर, तो हम प्लस कर देते। क्लियर है? चलिए और सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, ठीक है, ये हमें क्रम दिया हुआ है ए से लेकर जेड तक। इसमें कह रहा है बाएं से 18वें अक्षर, तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, आर, आर के दाईं ओर छठा अक्षर, यानी इस तरफ आएंगे तो प्लस होगा, इसका होता है 18 प्लस 6 कीजिए, कितना हुआ 24, और 24 की वैल्यू क्या होता है एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। टाइप 1 के जो बचे हुए कुछ लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, किस तरह का आपको समझ में आ रहा है या भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आप फीडबैक जरूर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत, जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।